मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं 6 दिन हो गया पानीपत घूम रहा हूँ। मेरा घर बार मैंने अपनी माँ बाप सब उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैं किसके पास जाऊँ, किसका क्या करूँ? मेरे को पानीपत के अंदर से कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही है। अपनी गलती मानता हूँ कि अगर वो सच्ची थी पर उसको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना तो मेरे को जेल में भेज देती, मैं जेल में रह लेता। अगर उसको इतनी संतुष्टि थी कि भाई मैं ठीक हूँ और ये गलत है तो मुझे जेल में भेज देती। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, उसको किसी ना किसी तरीके से उसको ढूंढवा दो जी। उसके बिना मैं नहीं रह सकता, वो बच्चे मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊँगा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था उसके लिए, मैं मर चुका। देखो बच्चों की तरफ देख ले, चल जो गलती होगी है सबसे होती है, इंसान से ही गलती होती है। अगर तू गलत नहीं है तो पुलिस कंप्लेंट कर, जो पुलिस देखेगी सोचेगी अगर तेरे दिल में है इधर आना तो आ, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, अगर तू गलत है ना तो मजबूरी है, क्या करूँ, रहना पड़ेगा। पर ये तूने बहुत गलत किया, मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, हद से ज़्यादा तेरे को हाथों पे रखा था पर तूने बहुत ज़्यादा गलत किया मेरे साथ। नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें वॉइस ऑफ पानीपत पर देख रहे हैं। एक महिला अपने पति के साथ है, दोनों ने लव मैरिज की, कई साल इकट्ठे रहे, लेकिन एंड में वो महिला छोड़ के चली गई। मामला आपको बताते हैं, ये मामला 2013 से शुरू होता है, जब दोनों घर से भाग के हाई कोर्ट में शादी कर लेते हैं। उसके बाद ठीक ठाक उनका परिवार चलता है, बाद में बच्चे भी पैदा होते हैं, 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पैदा होती। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो महिला है वो घर से भागकर चली गई। जो महिला का पति है वो वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव है और उससे बातचीत करते हैं। इनका ये कहना है कि लव मैरिज की थी, उसके सारे चाव पूरे किए थे, उसके बाद भी वो बच्चों को छोड़कर भाग गई। सीधा लाइव लिए चलते हैं इनके पास, वो बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका और कब शादी हुई थी आपकी? मेरी 2013 में शादी हुई थी सर, 7वें महीने में। तो जब से मैं बहुत राजी खुशी था बच्चों के साथ, सब कुछ ठीक था उनके साथ भी। पर वो उन्होंने बीच में अभी 3-4 महीने से ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई थी कि भाई शक का कीड़ा हो गया था कि भाई ये किसी दूसरे से बात करती है। वो उसने मेरा पक्का कर दिया जी, कि वो पक्का कैसे कर दिया? पक्का ये कर दिया, भाग के कर दिया। रिश्तेदारी में वो कहीं भी नहीं है जी। अगर मेरे को कॉल डिटेल वगैरह भी कहीं से नहीं मिल पा रही है, मेरे को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं 6 दिन हो गया पानीपत घूम रहा हूँ। मेरा घर बार मैंने अपनी माँ बाप सब उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैं किसके पास जाऊँ, किसका क्या करूँ? मेरे को पानीपत के अंदर से कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही है। मैं अकेला पड़ गया हूँ, ना मेरी कोई रिश्तेदारी है, ना मैं किसी भी उससे कुछ क्ल्यू नहीं मिल रहा जी मेरे को। शक कैसे पड़ गया था? शक जी बीच में मैं अपनी जैसे कॉल करता था, मैं हर 10 मिनट के बाद, घंटे बाद, 2 घंटे के बाद मैं कॉल करता रहता। मैं ड्राइविंग करता हूँ जी, मेरा कोई पता नहीं है जी, मैं 3-3 दिन बाहर रहता हूँ। इतनी मुश्किल से अभी मेरा काम जुड़ा था, पर लोगों से मैं फ़ोन पे बात करता था, मैं भाई कहाँ पे है, क्या कर रही है, कहती घर बैठी हूँ, कभी कह देती है मैं बाहर हूँ, मैं कहता बाहर क्यों गई है इतनी जल्दी। तो लेडीज़ों से है ना ऐसे ऐसे बातें करती थी, पर वो शक का कीड़ा उस वजह से जगा कि भाई आस पड़ोस में बातें करती थी लेडीज़ें, उल्ट सिल्टी बातें भी होती हैं कई बारी। तो फ़ोन पे कोई भी आया, जिसका भी मैंने सारे नंबर दे रखे थे, यार दोस्तों के भी, भाइयों के भी, जो भी थे आस पड़ोस में, जैसे भी गांव का था बंदा, उनके सरपंच के जैसे भी थे, तो उनसे बातें करती, कोटा वगैरह हर चीज़ की बातें करती थी। वो एक आधी बारी उन्होंने पैसे की भी बात की है, तो पैसे भी मिले हैं उनको, ऐसी कोई बात नहीं मेरी तरफ से और गाँव की तरफ से उसको किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। फिर भी उसने ऐसा कदम उठा दिया, वो 4 तारीख को 12 बजे घर छोड़ के निकल गई है। बैग लेके गए साथ में? बैग कपड़े वगैरह तैयार होके गई है, बल्कि बाकायदा। जितनी आस पड़ोस 2-3 अभी मेरे को पता चला, अभी आते आते पता चला है कि मैं अभी गांव गया था, एक बंदा बता रहा था, वो अच्छे तरीके तैयार होके गई है बिल्कुल। बैग लेके आपको शक है किसी के साथ भागी हो? मेरे को फ़ोन पे डाउट है जी, भागने का मेरे को गाँव में से अब तक कोई क्ल्यू नहीं मिला है, पर फ़ोन पे डाउट है। फ़ोन पे कुछ सेटिंग चल रही थी, काफ़ी दिन से हो गई थी, या वो चला गई अपनी जगह से। सच्ची है, देखो जी, मैं भी अपनी आत्मा मानता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि अगर वो सच्ची थी पर उसको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना तो मेरे को जेल में भेज देती, मैं जेल में रह लेता। अगर उसको इतनी संतुष्टि थी कि भाई मैं ठीक हूँ और ये गलत है तो मुझे जेल में भेज देती। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, उसको किसी ना किसी तरीके से उसको ढूंढवा दो जी। उसके बिना मैं नहीं रह सकता, वो बच्चे मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊँगा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था उसके लिए, मैं मर चुका, तो क्या करूँ?
बच्चे कितने कितने? एक गुड़िया मेरी 6 साल की है, लड़का मेरा 7.5 पौने 8 साल का है। मैं मर चुका, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठा दिया? मेरे को पुलिस में पिटवा देती और क्या होता इससे ज़्यादा। 4 दिन रख लेते बंदा, जेल करवा देती और इससे ज़्यादा क्या होता। मेरे भाई को भी धमकी देती थी और मेरे को भी पीछे से उसको कह के गई है तुम्हें गोली मरवा दूंगी, मेरा पता नहीं क्या क्या कह के गई है। वो पता नहीं वो सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है। मैं क्या करूं? मैं तो उनका भी यकीन नहीं कर सकता। अब रंजिश उनके साथ भी थी, रंजिश अब मैं किस किस से रंजिश बनाऊं? उसने मेरा इस बात का बहुत फायदा उठा लिया। चलो मेरे पास कभी काम नहीं है, मजबूरी है, मैं कहाँ धक्के खाऊँ? 10,000 रुपये बंदे कमाने वाला कहाँ धक्के खाएगा? 2 महीने से मेरा पैर टूटा पड़ा, पैर की भी परवाह नहीं करी उसने कि भाई इसका क्या होगा आगे पीछे इसकी कोई हेल्प नहीं, ना इसकी माँ हेल्प कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। हर तरफ से मैं फंसा पड़ा था। जब तुमने लव मैरिज की थी जब मैं तब परिवार वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था या अलग अलग रहते थे? मेरे को जब मैंने मैरिज करी थी, जब मैं मैरिज करके 4 महीने के बाद आया था, मेरे को एक्सपेक्ट किया था। मेरी माँ मेरे साथ थी, 2 साल मेरे साथ रही। मेरा लड़का हुआ 2-2.5 साल का हुआ था जब मेरी गुड़िया हुई 2016 में। उसके बाद हमारे घर में प्रॉब्लम आई है। मेरी गुड़िया 6 महीने की थी, उसके बाद मेरी घर में प्रॉब्लम आई है। तू मैं चलना शुरू हो गया। ननंद का, भाभी का और माँ का आपस में तो मैं शुरू हुई हमारी। उसके बाद मेरी मम्मी और मेरा भाई और मेरी सिस्टरों के साथ मेरी लड़ाई हुई 2016 के बाद। वो मेरी माँ और मेरा भाई तो मेरे साथ रहता है, कभी कभी वो 19-20 की बातें करता है। और मेरी माँ मेरे को छोड़ के चली गई है। सारा कुछ सामान समून, पैसे पूसे, पापा की पेंशन वगैरह, उसमें से मैंने एक पैसा नहीं लिया आज तक। अब अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहता? अब मैं अकेला हूँ भाई। मेरा भाई कभी कभी आ जाता है। बच्चे किसके सारे हैं? बच्चे मेरे सारे, और अब भाई ताऊ के सारे हैं। वो अब बच्चे 6 दिन हो गए, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। गुड़िया मेरी रो के बुरा हाल हो रहा है उस गुड़िया का। तुम्हारे ससुराल वाले मिले आप उनसे? ससुराल वाले क्या कर रहे थे? 2 घंटे बैठ के पता करके, हर चीज़ का पता करके आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं बेटा हमें नहीं पता, हम जहाँ तक तेरी कोशिश है हम मदद करेंगे, पर हम भी क्या बताएं, बिना लोकेशन बिना ट्रेस करे रिश्तेदारी में वो कहीं भी नहीं है। तो फिर आप तो जाते नहीं बच्चों के पास? इतने दिन हो गया बच्चों के पास में 1-2 घंटा हो गया तो, पर मन तो नहीं लग रहा ना उस घर में। घर तो मेरे को खाने को आ रहा है ना, सारी चीज़ें उसको वो दिख रही है। मैं क्या करूँ? मरने के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। उसको आग, मेरे को आग लगानी थी, पर उसको आग लगेगी अगर मेरे कुछ हो गया तो, बच्चों को कुछ हो गया, कहाँ जाके बसेगी वो? पूरी ज़िंदगी तड़पेगी उसकी आत्मा। चल तड़पे ना तड़पे वो तो ऊपर वाला बताएगा जी। मैं तो बहुत परेशान हो गया, मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस वाले क्या कहते हैं? उनके पास जाते हो? पुलिस वालों के पास मैं शनिवार को गया था, शनिवार ने रिपोर्ट करवाई है मैंने। तो संडे पड़ गया था बीच में, सोमवार को मैं रिपोर्ट की कॉपी लेके आया हूँ, फ़ोटो वगैरह दे के आया हूँ। उसके बाद तक अब तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, बैक कॉल कोई नहीं आई है जी। जब लव मैरिज हुई तब क्या काम करते थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आपका काम छूट गया हो और आपने उसको ऐसी आते उस टाइम भी ड्राइवरी आपने उसको ऐसी आते डाल दी हो, बढ़िया खाने की, बढ़िया पीने की, अब वो शरारतें वो अपनी वो जो पूरी नहीं कर सकते हैं, उसकी डिमांड जो है, ऐसा भी कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई डिमांड नहीं है जी। मैं पहले भी खाली था उस टाइम, तो जिस टाइम मैंने शादी करी मैं बिल्कुल उस टाइम खाली था, माँ के सारे था उस टाइम में। बीच में मैंने एटीएम की ड्यूटी पकड़ी, ड्राइवरी भी करी, तो मैं बीच में मेरा काम छुटता भी रहा। लॉकडाउन रहा 2019 में, रहा 20 में, रहा 21 में भी, रहा 22 में भी रहा। तो उस टाइम बीच में काम मिलता भी रहा, छुटता रहा, पूरी उसकी सारी की है मैंने जी। एक आधी बारी जैसे पैसा नहीं है तो मैंने उसको मना भी किया है, पर जैसे मेरे पास पैसा आया, छोटी मोटी सस्ती से सस्ती भी, महंगी से महंगी भी, हर चीज़ दिलाई है जी मैंने। किसी चीज़ का कमी नहीं छोड़ी है उसको। तो वही पूछ रहा हूँ मैं कि अब वो कमी पूरी नहीं कर पा रहे होंगे, एक ये भी कारण हो सकता है घर से भागने का? नहीं, वो कमी भी पूरी कर रहा था मैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 2 बच्चे, अगर कमी ना होती, मेरे अंदर गलत होता तो वो 2 बच्चे भी नहीं होने थे जी। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। नहीं साहब, चलो जो मैं बात वो कर रहा हूँ कमी वाली बात, कि जो पहले उसकी मतलब खाने पीने का वो छूट छाट दिलाने तो का, ऐसा कुछ नहीं था जी। कपड़े वगैरह का भी ऐसा कुछ वो नहीं था, खाने पीने का कुछ नहीं था। मैं अभी 2 महीने से गार्डन में लगा था। MGR स्कूल है अपने 25 सेक्टर में। वो मालिक मेरे इतने अच्छे हैं जिनकी कोई हद नहीं है जी। दिन रात जो भी सेवा होती है वो मेरे साथ खड़े रहते हैं, फिर भी इसने ऐसा कर दिया। खाने पीने की भी, ले जाने की भी, लाने की भी कोई दिक्कत नहीं थी जी। तो आप कह रहे हैं कि मेरे को डाउट है किसी के साथ भाग गई, ठीक है? अगर
फिर भी आप कह रहे हो कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता, वो वापस आ गई, बाई चांस किसी के साथ भाग के वो वापस आ गया, आप अपना लोगे उसे? नहीं, मेरे को एक क्ल्यू भी तो होना चाहिए, उस चीज़ का क्ल्यू मेरे को क्लियर करो ना। अगर आप वो गलत नहीं है, अगर वो अकेली भी कहीं है, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद कहीं भी है, या किसी गेस्ट हाउस में भी रुकी है, या हरिद्वार है, या चंडीगढ़ है, या किसी मेरी रिलेशनशिप में है, या अपनी रिलेशनशिप में कहीं भी है, तो अगर वो गलत नहीं है तो मेरे को आगे फ़ोन कर या किसी से करवा। अगर मेरे पास अभी नहीं आना है तो किसी से अपनी माँ के पास फ़ोन करवा, यार या चौकी में फ़ोन करा, जी मैं ऐसे ऐसे हूँ, यहाँ बैठी हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, वो गलत है, उसको गलत साबित करना चाहती हूँ, मैं उसके आँख लगाना चाहती हूँ। अगर मैं वो गलत है तो इसका तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा, आने के बाद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आएगी तो ठीक है, उसका एक्सपेक्ट करेंगे, रखेंगे अपने पास, अगर वो साफ़ है तो। अगर वो गलत है तो वो गलत है, तो फिर वो उसको नहीं रख पाएंगे हम। तो छोड़ दोगे? हाँ जी। बच्चों का क्या होगा फिर? कोशिश तो है, अगर दिल मानेगा तो रखनी पड़ेगी। अगर आगे से ये गलती ना करे, कान पकड़ ले भाई, आगे से ये गलती ना हो, और मेरे को उस बंदे का पता बताए, उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाए। छोटी छोटी लड़ाइयाँ किस बात की आपकी होती थी? बस छोटी बातें कुछ नहीं थी जी सर, यही बातें थी बस। एक आधी बारी में जैसे भी बीच बाज में 3-4 बारी इसकी माँ भी कहती है या ये खुद भी कहती है, जैसे भी मेरे को डाउट हुआ था, बीच में बाहर खड़ी होती थी, लड़कियों से फ़ोनों पे बात करना, और ये जैसे भी मैं फ़ोन करता था, 2-2 3-3 बारी रिंग जाती थी, जब जाके ये चौथी रिंग में मेरा फ़ोन अटेंड करती थी। पहले फ़ोन नहीं काटती थी, मान लो एक बारी कॉल आ जाती है, पता चल जाता बंदे को क्या सिचुएशन है, तू थर्ड पर्सन से बात करिए या माँ से बात करिए, तू पहले पति का फ़ोन तो अटेंड कर ले, उसको बाद में अटेंड करती थी। और बाद में भी फिर भी यूँ कहती थी, ये मेरी माँ का फ़ोन आ रहा था, मेरी पड़ोस में से नेहा का फ़ोन आ रहा था, मेरी बहन का फ़ोन आ रहा था, मेरी सैली का फ़ोन आ रहा था, ये बातें होती थी। और फिर भी वो आगे मेरे को शो नहीं करती थी। मैं उसको वो कहता था कि मेरे को सच बता दे क्या बात है। ये 4 तारीख को जाने से पहले भी 2:30 बजे मेरी 25 सेकंड बात हुई है जी। उस टाइम भी ये मैंने इससे पूछा मैं कहाँ पे है तू, तो ये घर से निकल चुकी थी 12 बजे के आसपास 4 फरवरी को। तो मैंने फ़ोन किया तो कहती मैं घर पे ही हूँ, घर के बाहर बैठी हूँ। तो उस टाइम तक ये घर से निकल चुकी थी, आवाज़ आ रही थी मेरे को, फड़फड़ की आवाज़ आ रही थी। तो इसने उसी टाइम फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। फ़ोन उसके पास ही है? फ़ोन उसी के पास है जी, फ़ोन छोटा है। और क्या क्या लगी घर से वो? घर से मेरे को आइडिया नहीं है जी। देखो घर में बंद जेंट्स 24 घंटे बाहर रहेगा तो उसको कोई आइडिया नहीं होता क्या क्या चीज़ पड़ी है, क्या क्या चीज़ नहीं पड़ी। अगर वो अभी देख रही है आपकी, उसको क्या कहना चाहेंगे? मैं उसको ये कहना चाहूँगा, देखो बच्चों की तरफ देख ले, चल जो गलती होगी है सबसे होती है, इंसान से ही गलती होती है। अगर तू गलत नहीं है तो पुलिस कंप्लेंट कर, जो पुलिस देखेगी सोचेगी अगर तेरे दिल में है इधर आना तो आ, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, अगर तू गलत है ना तो मजबूरी है, क्या करूँ, रहना पड़ेगा। पर ये तूने बहुत गलत किया मेरे साथ, बहुत ज़्यादा गलत किया, हद से ज़्यादा तेरे को हाथों पे रखा था, पर तूने बहुत ज़्यादा गलत किया मेरे साथ। तो ये लव मैरिज हुई थी भाई की, जैसा बता रहा है, और दोनों एक अदर कास्ट के हैं, और 13 की बात कर रहे हैं, 13 से इकट्ठे रह रहे थे, 2 बच्चे घर पे हैं। अगर वो महिला खुद भी देख रही है तो अपने बच्चों के लिए घर पे वापसी कर ले, क्योंकि लड़की है, लड़की का आगे भविष्य क्या होगा ये सोचने में अगर सोचा भी जाए, शब्द ही निकल ले कि जिस घर में लड़की अकेली रह जाए तो वहाँ क्या हो सकता है। आस पड़ोस, क्योंकि आजकल जो केस देख रहे हैं, बच्चियाँ घर पे ही सेफ नहीं है तो वो गांव में बैठी हुई है। तो अपील आपसे यही है कि घर पे लौटिए, और जो दर्शक देख रहे हैं उससे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि वो महिला जो है मिल सके। और ख़ुद महिला देख रही है तो आपसे भी अपील है कि अपने घर पर वापस आएँ। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत।